जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी कि तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना कैसा है। जब हम ये बात करते हैं कि महीना कैसा है तो इसका मतलब सबसे पहले हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों का गोचर इस महीने कैसा है, उसका प्रभाव आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पे कैसा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे क्या असर होगा, नौकरी व्यापार पे क्या असर होगा, विवाह वैवाहिक जीवन पे क्या असर होगा, आपके स्वास्थ्य आपके स्वभाव पे इसका क्या असर होगा। नवग्रह इस महीने आपको क्या देंगे, वक्री रहेंगे, मार्गी रहेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, ग्रहों की युतियां बनेंगी, उनसे आपके लिए क्या लाभ क्या सावधानी हानि है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की युति। इन ग्रहों की युति में सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो महीना है इसमें सबसे ज्यादा मुख्य भाव कौन से रहने वाले हैं। जब मुख्य भावों की बात करते हैं तो शास्त्र कहता है कोई भी कुंडली आपके सामने है तो उसमें ये देखो कि किस भाव से कितने ज्यादा ग्रहों का संबंध बन रहा है। जिस भाव से जितने ज्यादा ग्रहों का संबंध बन रहा है वो भाव अपने आप में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। अब इस महीने अगर देखें तो केतु और मंगल राशि में बैठे हैं, बृहस्पति और राहु यहां से बैठ के इसको देख रहे हैं, तो 4 ग्रहों का संबंध आपकी राशि से बन गया। और 18 अक्टूबर के बाद बुध भी यहां से निकलकर यहां जाएंगे तो 5 ग्रहों का संबंध आपकी राशि से बना। तो वहीं सप्तम भाव जिसमें गुरु राहु बैठा है, मंगल केतु उसके सामने है, शनि की दृष्टि है, तो 5 ही ग्रहों का संबंध बनेगा आपके सप्तम भाव से। यानी इस महीने राशि और सप्तम भाव से संबंधित घटनाएं ज्यादा से ज्यादा होंगी। अब राशि में 5 ग्रहों का संबंध है तो राशि में आप स्वयं हैं। सबसे पहले देखिए केतु मंगल के साथ बैठा हुआ है। कौन है मंगल? धन का स्वामी होकर यहाँ बैठा है। यानी वो इस बात का प्रॉमिस देता है कि मैं इस महीने आपको धन दूंगा, मैं इस महीने सोर्स ऑफ इनकम को बना के रखूंगा, मैं इस महीने आपके जीवन में धन की स्थितियों को बेहतर रखूंगा। अब वो मंगल केतु के साथ है तो वो कहता है मैं जल्दबाजी भी दूंगा, मैं क्रोध भी दूंगा, मैं एग्रेशन भी दूंगा। तो आपको इन तीनों ही चीजों पर कमांड रखकर चलनी है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है। आपकी जल्दबाजी, आपका छोटी छोटी बातों को लेकर धैर्य खो देना, एग्रेशन करना, ज़्यादा जोश दिखाना, यानी जहाँ जोश की जरूरत है वहाँ जोश दिखाना, बाकी धैर्य से काम लेना। ये यहाँ मंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फल देता है। राशि का मालिक शुक्र एकादश भाव में बैठा, एकादश भाव जो कि लाभ का और प्राप्तियों का भाव है। जब वहां से किसी ग्रह का संबंध बनता है तो ये लाभ के उद्देश्य से अच्छा है, ये प्राप्तियों के उद्देश्य से अच्छा है, या कह सकते हैं इस दौरान हम जो कार्य करने चलेंगे उसमें हमें लाभ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है तो उसे पढ़ाई में लाभ, नौकरी वाले को नौकरी में लाभ, व्यापार वाले को व्यापार में लाभ। यानी कोई भी कर्म अगर आप अपनी लाइफ में करते हैं तो वो लाभ से जुड़ गया है कि मेरी राशि का मालिक जो शुक्र है वो पूरे महीने मुझे सिंह राशि में बैठा मिलेगा। वो एकादश भाव की राशि यानी राशि का संबंध लाभ भाव से बना। तो ये एक शुक्र की पॉजिटिविटी हुई। इस शुक्र को और अधिक मजबूत करने वाला ग्रह कौन है? वो है शनि, वो है योग कारक शनि। वो इसको दृष्टि दे रहा है, शुक्र को और ज्यादा पॉजिटिव करता है। यानी राशि में देखें तो मंगल केतु और राशि का मालिक देखें तो एकादश में। यानी कहीं ना कहीं राशि पर तीन ग्रहों से संबंध तो बन गया अब तक। एक राशि का खुद का मालिक, दूसरा मंगल और केतु। ये मंगल और केतु धन भी दे रहा है, सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है। तो वो जो 3 सावधानी मैंने आपको बताई थी वो भी इसके प्रति रखनी है, क्योंकि कहा जाता है कुजवत केतु। केतु ऐसा व्यवहार करता है जैसा मंगल करता है। अब मंगल के साथ ही केतु हो तो इसको समझ लीजिए कि 2 मंगल एक साथ बैठे हैं, यानी एनर्जी तो भरपूर रहेगी, हेल्थ इश्यूज कोई आने नहीं, स्वास्थ्य सम्मान बना रहेगा। लेकिन अगर कोई नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मंगल सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव को वापस दृष्टि देता है। सप्तमें सप्तम को देखे, इसका मतलब है विवाह और वैवाहिक संबंध बनाने में ये ठीक है, विवाह कराने में ठीक है, रिश्ता लाने में ठीक है। लेकिन मंगल और केतु दोनों का प्रभाव सप्तम में है, तो जिनका विवाह हो चुका है उनको संबंधों में ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कह दिया कि लगन में मंगल बैठा हो तो मंगल दोष है। उसके पीछे रीजन है मंगल के स्वभाव का,
कि व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल कर नहीं पाता। या तो वो काम करता रहे तो ठीक है, अगर वो खाली बैठा तो उसके अंदर एनर्जी तो फूटती रहेगी, फिर वो एनर्जी इधर उधर सिर मारेगा। जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी, चौथी दृष्टि यहाँ जाएगी परिवार के सुख पे, सप्तम दृष्टि पर भाव पर दृष्टि डालेगा तो जीवन साथी से लड़ना शुरू कर देगा, अष्टम भाव पर दृष्टि देगा तो मांगल्य जीवन को खराब करेगा, ससुराल पक्ष को लेकर लड़ना शुरू कर देगा। तो ये मंगल और केतु की नेगेटिविटी भी है कि शादी हो गई है तो ध्यान रखो, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के लिए वर या वधू दिलाएगा, ऐसा है। यानी आप अगर देखें तो 5 ग्रहों का संबंध आपकी राशि से, तो ये इस महीने कुछ देने के लिए तैयार है कि 5 ग्रह राशि से जा रहे हैं। और राशि का मतलब है आप स्वयं, कि आप इस दौरान जो करने चलेंगे कहीं ना कहीं वो प्राप्तियों का समय होगा कि चलो हमें कुछ मिल जाएगा। वही सप्तम भाव, गुरु राहु वहाँ बैठे हुए हैं, गुरु वक्री हैं, राहु बाल्यावस्था में है, गुरु स्ट्रांग है, मजबूत है। गुरु का संबंध मंगल से बनता है क्योंकि मंगल उसे देख रहा है, यानी ये धन के लिए शुभ है क्योंकि धन का स्वामी और धन का कारक दोनों आमने सामने हैं। 7th हाउस पे पड़ रहा है 5 ग्रहों का प्रभाव। सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध में प्रॉब्लम, वैवाहिक संबंध का बनना ठीक है, विवाह होने के लिए रिश्ता आ जाएगा। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, पब्लिक इमेज का है। आपको इस दौरान पद प्राप्ति मिलेगी, पब्लिक इमेज बनेगी, लेकिन आप उस पब्लिक इमेज को संभाल पाएंगे या नहीं, या आपको जो सामाजिक पद मिला हुआ है कहीं उसे आप अपनी हरकतों की वजह से खराब ना कर दें या किसी प्रकार का एलिगेशन आपके ऊपर ना लग जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सप्तम भाव क्योंकि दशम से दशम भाव भी है, इसलिए मैं इसको पद प्राप्ति या नौकरी या व्यापार का भाव भी कहता हूँ। इसको भावार्थ भवन के सिद्धांत के अनुसार दशम से दशम भाव है ये, इसलिए सप्तम भाव अगर ठीक है तो नौकरी या व्यापारिक स्थितियां भी स्वतः ही ठीक होती नजर आएंगी। यानी ये समय प्रोफेशनली ठीक है, पद प्राप्ति के लिए ठीक है, नौकरी दिलाने के लिए ठीक है, कर्म कराने के लिए ठीक है। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, वो भी इस भाव को मजबूत करती है। वहीं योग कारक शनि पंचमेश पंचम में बैठा है और ये शनि और शुक्र आमने सामने बैठे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये शनि शुक्र की युति एजुकेशनली सुंदर हुई, हायर एजुकेशंस के लिए अच्छी हुई, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी हुई, विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छी हो गई। अब अगर हम जब महीना शुरुआत हुआ तो हमने देखा कि हमारे भाग्य का मालिक 12वें घर में 18 अक्टूबर है, जिसके साथ लाभ के मालिक भी यानी भाग्य बनाने के लिए की गई यात्रा सफल होगी, धन कमाने के लिए किए गए एफर्ट सफल होंगे। अगर आप किसी प्रकार की दूर स्थान से जुड़कर कोई योजना बनाना चाह रहे हैं तो वो सफल होगी, क्योंकि आप देखिएगा 18 अक्टूबर को तो ये यहाँ आ जाएंगे और 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ रहेंगे, फिर वो इस तरफ आ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं सूर्य और बुध दोनों का परिवर्तन हो जाएगा। वो पहले 12वें में चल रहे थे, फिर वो आ जाएंगे आपकी राशि के अंदर। यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और मैंने शुरू में ही बताया कि 5 ग्रहों का संबंध राशि से और 5 का सप्तम से, इसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों बताई। अब आपको पॉजिटिविटी लेनी है, नेगेटिविटी से बचना है। यही है ग्रहों का खेल, यही है ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष एक मार्गदर्शन की विद्या है। आप ये सोचो कि सब कुछ आपने, कोई किसी ने कहा जी आप नीलम पहन लो और आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, वो कहेगा ये लाओ जी नीलम पहना दो, 1 लाख रुपए का नीलम पहना दिया उसे, उसके वारे नारे हुए या नहीं हुए, लेकिन जिसने उसे बताया और जिसने उसमें कमीशन खाया उसके वारे नारे जरूर हो गए, क्योंकि उसको तो आपको करना है। बाकी वो उसका कर्म है, वो ईश्वर अपने आप देख लेगा, उसको क्या देना। लेकिन ग्रहों को अगर आप समझते हो, स्थितियों को यदि आप समझते हो, तो आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को स्वयं सॉल्व कर लेंगे। कि मंगल केतु एक साथ अगर राशि में बैठे तो पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, हमें इससे पॉजिटिविटी लेनी है। ये हमें एनर्जी दे रहा है, काम करने की क्षमता दे रहा है, तो क्यों ना हम काम करें। अगर हम खाली बैठ जाएंगे तो वो एनर्जी फूट फूट के बाहर निकलेगी, और जब वो बाहर निकलेगी तो आपको नुकसान ही देगी। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको इस पूरे महीने। तो क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है और इससे आपको क्या मिलने वाला है, ये मैंने बताया कि तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होगा अक्टूबर 2023 का महीना। जय श्री राम।